हेलो दोस्तों, तो आज इस ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए ऑटोमेटेड कैंपेन्स को क्रिएट करना या फिर ईमेल मार्केटिंग के लिए ऑटो रिस्पॉन्डर कैंपेन को क्रिएट करना। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे विस्तार से। देखिए, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं एक वेबसाइट पर जो कि है systeme.io। आपको बता दें कि अगर आप एकदम फ्री में ऑटोमेटेड कैंपेन्स ईमेल मार्केटिंग के लिए क्रिएट करना चाहते हैं या फिर ऑटो रिस्पॉन्डर कैंपेन्स ईमेल मार्केटिंग के लिए एकदम फ्री में क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूल्स है, जहां बड़ी आसानी से एकदम फ्री में बिना कोई पैसे आपको लगाए यहां पर आसानी से आप कैंपेन्स को क्रिएट करके ऑटोमेटेड मोड पर रन कर पाएंगे। अब देखिए, यहां पर जैसे आप आ जाते हैं तो आपको वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। देख सकते हैं यहां पर लिखा है गेट माई फ्री अकाउंट, यानी कि एकदम फ्री में आप यहां पर अकाउंट बना पाएंगे। तो आपको सिंपली गेट माई फ्री अकाउंट पर क्लिक करना है और अपना जो अकाउंट है वो यहां पर क्रिएट कर लेना है। या फिर अगर आप चाहें तो यहां पर अपना ईमेल एड्रेस को फिल करके गेट माई अकाउंट पर क्लिक करके आसानी से जो अपना अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे। जैसे आपका अकाउंट बन जाता है उसके बाद आप आसानी से साइन इन कर लीजिएगा, अपने अकाउंट के डैशबोर्ड में पहुंच जाइए। अब आपका जो डैशबोर्ड होगा कुछ इस तरीके का यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके का हमें जो हमारा डैशबोर्ड होगा systeme.io का कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जहां पर अब हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें एक फनल बनाना पड़ेगा और हमारा वो सेल्स फनल होगा जिस तरीके का हम लोगों से अपना ईमेल वगैरह लेना चाहते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फनल बनाना होगा। फनल बनाने के लिए फिर हमें कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पर हम अपने फनल्स को ऑटोमेशन पर अपलोड करेंगे, यानी कि ऑटोमेशन पर डालेंगे, जहां से जो हमारा ऑटोमेटिक कैंपेन होगा वो यहां पर बनके तैयार होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फनल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देते हैं और बेस्ट फनल जो हमारा है वो हम बड़ी आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टूल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा जो क्रिएट है, क्रिएट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमें अपना जो फनल का नाम है, फनल का नाम हमें दे देना है। चलिए, फनल का नाम हम यहाँ पर दे देते हैं लर्न बाजार। ठीक है, तो फनल का जो नाम है वो हमने लर्न बाजार दे दिया है। ओके, अब देखिए फनल्स का हमारा गोल क्या होना चाहिए। बिल्ड एन ऑडियंस, ऑडियंस को बिल्ड करना है। कलेक्ट ईमेल एड्रेस एंड बिल्ड योर ईमेल लिस्ट। हमें देखिए क्या करना है कि अगर हमें ऑडियंस की ईमेल लिस्ट वगैरह को लेना है केवल, तो फिर हमें बिल्ड एन ऑडियंस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अगर हमें यहाँ पर सेल वगैरह करना है किसी सर्विस के प्रोडक्ट को, तो फिर हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। या फिर हमें किसी प्रकार का ओवरव्यू वेबिनार को अगर हम रन करना चाहते हैं तो हमें इस पर क्लिक करना है। इसके अलावा कस्टम तरीके से आप यहाँ से फनल को तैयार कर सकते हैं। करेंसी वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है अगर आप चाहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको मैसेज छोड़ देते हैं। तो हमें देखिए अगर क्या करना है कि आपने फनल के थ्रू हमें यहाँ पर ऑडियंस को बिल्ड करना है, उनकी जो ईमेल लिस्ट है उसे कैप्चर करना है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद हमें करेंसी दी गई है, तो हम इसको क्या कर लेंगे कि यहाँ पर जो भी आपको लगता है आप कर लीजिए। यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे डॉलर वगैरह होता है ना, आप जो भी चाहे तो वो यहाँ पर करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ऐसे हमने कर दिया और इसके बाद हमने सेव पर क्लिक कर दिया। अब देखिए, जैसे हमने सेव पर क्लिक किया तो ये जो हमारा फनल है वो देखिए क्रिएट हो चुका है। लर्न बाजार का फनल जो है वो देखिए अभी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ये नेम लिखा है हमारे फनल का, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए हमने अपने फनल के ऊपर क्लिक किया, वैसे देखिए हमारा जो फनल है वो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा सिक्वेंस पेज होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है। फिर हमारे एक थैंक यू पेज हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जो भी हमें लगता है। तो देखिए, अब हम यहाँ से एक किसी न किसी प्रकार के पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो कि हमारा एक स्क्वीज पेज होगा, जो हमारा पूरा मेल का फॉर्मेट हमें दिखाएगा, जो हमारा फनल पेरा पूरा पेज बन के आएगा यहाँ पर। तो उसके लिए हम नीचे आ जाते हैं और कोई भी जिस प्रकार का हमें यहाँ पर फॉर्मेट चाहिए वो हम ले लेते हैं, बाद में इसकी एडिटिंग भी करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लैंडिंग पेज को बिल्ड करके कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट देंगे, ताकि जो है हम लीड, एक प्रकार की लीड जो है वो जनरेट करेंगे। तो देखिए, लीड जनरेट करने के लिए हम एक जो पेज है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बुक्स के बारे में दिया गया है कि हम बुक्स करा कर बदले में यूजर्स को बुक्स प्रोवाइड करा के और किसी प्रकार का उनसे जो मेल आईडी वगैरह है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली इसको यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं, या हम इस पेज को अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर हम इसे अब सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमने इस पेज को सिलेक्ट किया, ये आसानी से आप बाद में चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, जिस प्रकार का आपको रखना है। फनल आप चाहें जितने भी चाहें उतने क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से उनको ऑटोमेशन पर डाल सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा पेज है वो देखिए यहाँ पर आ चुका है।
तो हमारा जो पेज का नाम है वो हमारा पेज का नाम ये है, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं जल्दी से। और यहाँ पर जो हमारा लर्न बाजार है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना, जो भी हम पेज का नाम देना चाहते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद देखिए हमें करना क्या है कि ये हमारा यहाँ से यूआरएल बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और ये देखिए हमारा डन हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं सेव फनल स्टेप। अब हमें जो हमारा फनल है उसकी स्टेप्स को सेव कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि फनल को देख सकते हैं, उसकी स्टेप्स को। यहाँ से हम अपने पेज को एडिट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले उसे एडिट करेंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए क्या होगा कि जो हमारा पेज है एडिटर पर पहुंचा देगा किस तरीके का हमें यहाँ पर फनल को डेकोरेट करना है, जो भी हमारा पेज हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हर एक चीज को चेंज कर पाएंगे। देखिए ऊपर आपको मेन्यू दिया जा रहा है, प्राइसिंग हो गया, ऑफर्स हो गया, साइन अप हो गया, ऐसे देखिए यहाँ पर आपको सारा जो बार है वो मिल जाएगा देखने के लिए किस तरीके का आप पूरा सेटअप करना चाहते हैं। एवरीथिंग आप इसमें चेंज कर पाएंगे, जैसे आप किसी प्रकार की वेबसाइट का पेज तैयार करते हैं उस तरीके का सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो लिखा है बिल्ड अ लैंडिंग पेज इन मिनट्स। तो अब देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से पहले हटा लेते हैं। जो भी हमें जिस प्रकार का इंफॉर्मेशन करना है वो आसानी से यहाँ पर डाल पाएंगे हम, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कर लेते हैं फ्री ई बुक, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिख लिया फ्री ई बुक, बस फ्री ई बुक हमने यहाँ पर लिख लिया। इसकी हेडलाइंस को हम यहाँ पर किसी भी फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, किसी फॉर्मेट का हम यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से दिक्कत नहीं होने वाली है। ये करने के बाद आगे से थोड़ा सा हम इसे गैप करके बीच में ले आते हैं। तो देखिए ये हमारा डन हो गया है। नीचे हम इस पर क्लिक करते हैं, ऊपर हमारा डन हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कई सारे सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे, तो ये आसानी से आप कर लीजिए। कुछ नया चीज आप ऐड करना चाहते हैं तो सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप आसानी से आप कर पाएंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है कि जो कंपनी का नाम है वो यहाँ से चेंज करना है, सिलेक्ट करना है। तो पेज विथ यहाँ पर हम डाल देते हैं लर्न बाजार, ठीक है, लर्न बाजार। देखिए कि अभी मैं आपको केवल दिखाने के लिए एक ऐसा ही फनल बना देता हूं, बाकी आप अच्छे तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप इस पर आ जाते हैं सेक्शन पर। यहाँ पर आपको फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट नेम का ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो वैसे यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं कि आप क्या क्या रखना चाहते हैं, क्या नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ईमेल्स का ऑप्शन मिल जाता है। फिर आपको ऑप्शन मिलता है गेट द बुक का, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये एक प्रकार का बटन है, ठीक है ना। एक्शन वेन बटन क्लिक्ड। अब देखिए जैसे ही कोई भी यहां पर क्लिक करेगा तो आप किस प्रकार का एक्शन देना चाहते हैं। सेंड फ्रॉम करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। शो पॉपअप, किसी प्रकार का पॉपअप ओपन कराना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी प्रकार की फाइल को, जैसे मान लीजिए कि आपने एक ई बुक को तैयार किया है और जैसे ही कोई यहाँ पर अपना नाम और ईमेल डाल के गेट द बुक पर क्लिक करेगा तो उसके पास एक फाइल पहुंचनी चाहिए। उसके इसी मेल पर जो मेल यहाँ पर डालेगा तो आपने जो ई बुक रखा होगा अपना, वो फाइल आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है, जिससे उसके पास उसकी मेल के बदले में जो ई बुक होगा वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप चाहें तो किसी यूआरएल पर लेकर जा सकते हो उसको। डाउनलोड फाइल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से अपने फाइल को अपलोड कर दीजिए। तो जैसे कोई यहाँ पर अपना डिटेल्स फिल करके गेट द बुक पर क्लिक करेगा, आपको उसका मेल और नाम मिल जाएगा और उसके पास जो आप बुक भेज रहे होंगे वो तुरंत उसके मेल पर ई बुक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं आसानी से। ये सेटअप करने के बाद ये जब सब कुछ हो जाता है, आप यहाँ से अपनी जो ई बुक है उसका भी फोटो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। यहाँ से इसे कट करके नया फोटो आप अपलोड कर लीजिए और जो भी आपकी ई बुक आप यूजर्स को देना चाहते हैं तो आसानी से ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं हम यहाँ पर, और इतना जब हमारा वर्क जो है वो डन हो जाता है तो उसके बाद हमें नीचे आना है और जितना भी आप रखना चाहते हो वो आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कोई ब्रांड वगैरह है, किसी और प्रकार के जो भी आप ब्रांड वगैरह लगाना चाहते हैं वो आप ब्रांड यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर और भी अपने पेजेस के बारे में, किसी चीज़ के बारे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें केवल एक छोटा सा जो फनल है वो तैयार करना है केवल आपको दिखाने के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इन चीज़ों को यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। इसको यहाँ से देखिए हमने क्रॉस कर दिया और देखिए जैसे हमने क्रॉस किया, कह रहा है इस आइटम को डिलीट करना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसको डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर दिया हमने। ये लैंडिंग पेज गेट द बुक, इसको हम रखना चाहेंगे, इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं क्योंकि ये हमें कुछ नहीं चाहिए। केवल आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा जो लैंडिंग पेज है वो यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, या यूँ कहें कि एक फनल तैयार कर रहे हैं आपके लिए। चलिए इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं। और ये सब कुछ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे तो मैं नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर आपको, लेकिन आप इसे आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सभी को जो है चीज़ें सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एकदम से,
क्योंकि जहाँ चीज़ें मुझे नहीं चाहिए होंगी यहाँ पर एक छोटा सा मुझे फनल तैयार करना है जिससे आपको अच्छे से दिखाया और समझाया जा सके। चलिए इसको भी मैंने हटा दिया। नीचे जो ये पेजेस ये आ रहा है छोटी छोटी चीज़ें, इनको भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ओके, और ये एक और यहाँ पर बचा हुआ है तो इसको भी मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। उसके बाद ये कुछ चीज़ें और दिखा रहा है यहाँ पर ये, तो मैं इसको अभी चाहूँ तो ऐसे रह दे सकता हूँ, ठीक है। वैसे इन ब्रांड्स को मुझे नहीं चाहिए, इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। एकदम बिल्कुल प्लेन फनल मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। जो हमें जो चाहिए, जो हमारा टारगेट है, केवल वही बस यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी मैंने हटा दिया। और लास्ट में हमारा ये वाला हेडिंग्स बचता है ये, तो इसको भी हमने यहाँ से हटा लिया, ठीक है ना। अब केवल हमें इतना यहाँ पर बचा कर रखना है, ठीक है ना। बस ये हमारा देखिए जो पेज है वो बनके तैयार हो गया है। ऊपर हमें ये अगर ऑप्शंस रखने हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी रखने हैं तो चलिए इनको भी हम हटा लेते हैं सिंपली यहाँ से। क्योंकि हमें जो यूजर्स से चाहिए ऑटोमेशन के तौर पर वो केवल हमें यूजर से लेना है, ठीक है। ये एक ऑटोमेटेड कैंपेन रहेगा यहाँ से। तो सिंपली हमने ये वाला केवल यहाँ से तैयार किया। और इसके बाद अगर हम चाहें तो कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वीडियो हो गया, कॉलम्स हो गया, इतनी कई सारी चीज़ें, कुछ सोशल मीडिया प्ले हो गया तो वो भी आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। काउंटडाउन अगर आपको ऐड करना है, आपको यहाँ से ड्रैग करना है और ड्रैग करके सीधा यहाँ पर इसे लाकर ड्रॉप कर देना है, ठीक है। आप जैसे ड्रॉप करेंगे सेक्शन बनाकर, वो चीज़ देखिए आपको काउंटडाउन जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आसानी से। तो ये सब चीज़ आप आसानी से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको रहने देते हैं यहाँ से। और जो सेव चेंजेस है इसको हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। सेव चेंजेस पर देखिए जैसे क्लिक किया तो फाइनली जो हमारा सेव चेंजेस है वो देखिए हो चुका है। अब हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, डन हो गया है। यहाँ पर देखिए एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे पॉपअप वगैरह भी लगा सकते हैं किसी प्रकार का, या फिर सेटिंग्स वगैरह भी इसकी कर सकते हैं। काफ़ी सारे सेटिंग्स हमें यहाँ पर मिल जाती करने के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। दिस पेज हैड नॉट बीन सेव्ड, सेव्ड इट। जी हाँ बिल्कुल, इससे पहले हम सेव करेंगे। चलिए हमने इसे सेव कर दिया यहाँ से, और जैसे सेव पर क्लिक किया ये सेव हो गया है। और यहाँ से अब हम एग्जिट कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने एग्जिट किया तो जो हमारा पेज है वो देखिए बनकर तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। और सेव फनल स्टेप्स पर हम क्लिक कर देते हैं, यानी कि हमने अपने फनल स्टेप्स को जो है वो पूरी तरीके से सेव कर दिया है, ठीक है। और बाकी अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। फनल को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम सिंपली इससे क्लिक करके देख सकते हैं। ये हमारे यूआरएल पाथ हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब जब हमारा स्क्वीज पेज बनके तैयार हो जाता है तो देखिए अब बारी आती है थैंक यू पेज की। जैसे मान लीजिए कि जैसे किसी ने अगर हमारा जो पीडीएफ बुक है जो हमने किसी ने डाउनलोड किया, तो डाउनलोड करने के बाद जैसे वो डाउनलोड हो जाएगा तो तुरंत उसके पास एक थैंक यू का मैसेज जाता है उसके मेल्स पर, और एक थैंक यू पेज ओपन होकर होगा जहां पर वो उसे बताया जाएगा कि थैंक यू, आपने हमारे जो बुक्स को है उसे डाउनलोड किया है और अब आप आसानी से उसे रीड कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है आपसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम नीचे आ जाते हैं और सिंपली थैंक यू पर क्लिक कर देते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आने के बाद हमें कई सारे जो थैंक यू पेज हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरीके का थैंक यू पेज हो गया, इस तरीके का या इस तरीके का, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर हमने किसी पीडीएफ बुक को यहाँ पर सेल कराया है या दिया है उनको, सिंपली हमारे पास बुक जैसा ही एक जो है वो थैंक यू पेज होना चाहिए। तो हम सिंपली ये देखिए यहाँ पर कुछ बना हुआ थैंक यू बुक जैसा आ रहा है, हम सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, देखिए ये देखिए हमारे यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ चुका है। तो सबसे पहले हम इसे एडिट करेंगे आसानी से, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और एडिट करने के बाद देखिए जो इस पेज का नाम है वो थैंक यू पेज रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी है आप उसे रख पाएंगे या चेंज कर पाएंगे आसानी से। ये देखिए आने के बाद क्या करना है कि हमें यहाँ से अपनी बुक्स वगैरह जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं उसका, ठीक है। यहाँ अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं, जिसे हम यहाँ से भी फिलहाल तो हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन आप आसानी से सेक्शन में ऐड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे तो अभी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद देखिए लिखा है थैंक्स फ्रेंड्स, वी आर सेंडिंग योर गाइड टू योर ईमेल बॉक्स नाउ, कांट वेट, क्लिक टू लिंक बिलो द, स्टार्ट रीडिंग नाउ। और डाउनलोड करने का वापस से यहाँ पर एक ऑप्शन लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। और इस पर जैसे अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ से वापस से अगर उसे फिर से कोई बुक्स वगैरह डाउनलोड करनी है, जैसे इस पर क्लिक किया और यहाँ से हमने किसी का यूआरएल दे दिया, ठीक है ना। जैसे देखिए अब यूआरएल दे दिया और यहाँ से हमने क्या किया कि लर्न बाजार की ऑफिशियल साइट को ओपन कर लिया। जो भी अगर हमारे पास साइट वगैरह होती है तो सिंपली हम क्या करते हैं कि उनको अपनी वेबसाइट पर भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं आसानी से यूजर्स को, ठीक है। तो लर्न बाजार जैसे हमने ओपन किया यहाँ पर, और जो लर्न बाजार का ऑफिशियल लिंक है वो भी हमने यहाँ से डाल दिया, ठीक है। चलिए हम जल्दी से क्लिक कर लेते हैं, लर्न बाजार को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर स्विच करते हैं, ठीक है। और यहाँ स्विच करने के बाद 3 पॉइंट ऊपर आते हैं। 3 पॉइंट ऊपर आने के बाद यहाँ से जो लिंक है इसे कॉपी करते हैं और लिंक कॉपी करके इसे हटा देते हैं अब यहाँ से। और जैसे डाउनलोड पर किया तो हमने ओपन यूआरएल पर किया, यहाँ यूआरएल डालने के लिए आ गया, यहाँ से हमने यूआरएल डाल दिया और ओपन इन सेम विंडो या
ओपन आ न्यू विंडो, हम न्यू विंडो पर ओपन करा देते हैं इसे, बहुत बेहतरीन रहेगा यहाँ से, क्योंकि जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा। अब देखिए जैसे किसी यूजर्स ने हमारी बुक्स को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसके पास ऑटोमेटिक एक नया पेज ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा हुआ मिलेगा उसी इस तरीके का बुक्स हमारी छपी होगी जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स लिखा आएगा, ये मैसेज लिखा होगा, आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। डाउनलोड का फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कोई यहाँ पर डाउनलोड पर वापस से क्लिक करेगा तो जो हमने लिंक डाला हुआ है वही लिंक हमारा यहाँ पर वेबसाइट का ओपन हो जाएगा लर्न बाजार का। ठीक है, कोई वेबिनार के बारे में आप बता सकते हैं, उनको किसी प्रकार का अपडेट दे सकते हैं, ये सब कुछ जो भी चीजें हैं आप आसानी से इनको हटा सकते हैं या फिर जोड़ भी सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको हम सिंपली अभी ऐसे रहने देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं इसमें चेंजेस करेंगे हम। ठीक है, वापस से हम यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे हमने सेव चेंजेस पर क्लिक किया, अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इस प्रीव्यू पर एक बार क्लिक करके इसे दिखा देते हैं आपको। प्रीव्यू पर जैसे देखिए हमने क्लिक किया तो हमारा देखिए जो थैंक यू पेज होगा कैसा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जैसे कोई यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो देखिए नए विंडो में यहाँ पर जो लर्न बाजार का जो अभी हमने लिंक ऐड किया था वो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि हमारा जो लिंक है वो देखिए वेबसाइट ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ जल्दी से हटा देते हैं, तो केवल आपको दिखाने के लिए था। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ से एग्जिट पर क्लिक करते हैं। जैसे देखिए हमने एग्जिट पर क्लिक किया तो देखिए हमारे सामने दो जो चीजें हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हम वापस से सेव फनल स्टेप पर क्लिक कर देते हैं ताकि जो फनल है वो हमारी स्टेप में जुड़ सके। ठीक है, तो देखिए दो चीजें यहाँ पर जुड़ चुकी हैं हमारे सामने। अब देखिए हमारा क्या है कि हमारा जो स्टेप कॉन्फ़िगरेशंस का है वो डन हो चुका है, स्क्वीज पेज का और थैंक यू पेज का। अब हमें दोस्तों करना क्या है कि एक हमें ईमेल्स तैयार करना पड़ेगा, एक ईमेल कैंपेन हमें तैयार करना पड़ेगा यहाँ से। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ईमेल पर आते हैं, ईमेल्स पर आने के बाद यहाँ पर कैंपेन्स लिखा मिलता है, कैंपेन्स पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे हमने कैंपेन्स पर क्लिक किया तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर ऐसा डैशबोर्ड आ जाता है। वापस से हमें क्रिएट लिखा हुआ आता है, क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने कैंपेन का नाम डाल देंगे। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं लर्न बाजार, किसी प्रकार का कैंपेन का नाम जो है डाल सकते हैं, लर्न बाजार टेस्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लर्न बाजार टेस्ट डाल दिया, डिस्क्रिप्शन आप ऐसे छोड़ सकते हैं। सेव पर क्लिक कर दिया। जैसे देखिए हमने सेव पर क्लिक किया तो देखिए हमारे सामने जो हमारा कैंपेन है वो देखिए बनके तैयार हो चुका है अभी अभी। ठीक है, अभी कोई भी इसमें ईमेल्स वगैरह नहीं ऐड हुए हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लर्न बाजार टेस्ट पर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं। डुप्लीकेट हो गया, शेयर हो गया, सेटिंग्स का हो गया, रिमूव का, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, लर्न बाजार टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए उस फनल्स को हम सबसे पहले अपनी इस ईमेल कैंपेन के साथ जोड़ेंगे और फिर इस ईमेल कैंपेन को हम जोड़ने वाले हैं ऑटोमेशन मोड पर डाल देंगे। जिससे क्या होगा कि जैसे हमारे किसी जो फनल्स है, अगर उस फनल्स को हम सेंड कर रहे हैं या फिर किसी ईमेल कैंपेन को सेंड कर रहे हैं तो उसमें जैसे ही किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन देनी होती है तो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन वहां पर पहुंचेगी। ठीक है, एडिट कैंपेन्स आता है, एड इन ईमेल्स आता है। तो इस कैंपेन्स में अगर आपके पास ईमेल की लिस्ट है तो आसानी से आप यहाँ पर जितने चाहे उतने ईमेल्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एडिट कैंपेन का हमें एक ऑप्शन मिल जाता है। इसका देखिए हमें जो यहाँ पर ये एड इन ईमेल्स का एक ऑप्शन मिला है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि अपना एक ईमेल जो सीक्वेंस है वो तैयार करना होगा, जो कि हम अपने कांटेक्ट में जितने भी लोग होंगे, जितने भी हमारे कांटेक्ट लिस्ट होगी उनके पास हम डिलीवर करेंगे। और ये सब ऑटोमेशन में होगा, यानी कि ऑटोमेटिक होगा जो भी आप यहाँ पर सेट करेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर एड इन ईमेल्स लिखा है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर सेंडर नेम आ जाएगा, तो सेंडर नेम हम यहाँ पर डाल सकते हैं लर्न बाजार। ठीक है, तो जो भी कंपनी है, जिस भी कंपनी के थ्रू आप भेजना चाहते हैं, जो भी सेंडर का नाम होगा वो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सब्जेक्ट फिल करेंगे, तो देखिए सब्जेक्ट मैंने लिख लिया है कि थैंक यू फॉर डाउनलोड फ्री बुक। ठीक है ना, तो इस तरीके का जो भी आप होगा वो सब्जेक्ट के रूप में लिख सकेंगे। तो जो उनके पास मेल में आपने देखा होगा कि जब भी आपको किसी का मेल प्राप्त होता है तो आपको सेंडर का नाम आ जाता है। ठीक है, किस भी कंपनी का मेल आपके पास आया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई देता है क्या मेल आपके पास आया है, तो सब्जेक्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख दिया है थैंक यू फॉर डाउनलोड फ्री बुक। इसका जो विजुअल एडिटर है इसे हम रहने देते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर क्लासिक एडिटर का भी यूज कर सकते हैं, तो हम इसे विजुअल एडिटर ही रहने देते हैं। इसके अलावा इन दोनों में से फॉर्मेट में से किसी को भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, तो हम इसको ही सिलेक्ट रहने देते हैं और सिंपली जो क्रिएट है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर, तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या है कि देखिए यहाँ पर आप कितने भी चाहे वो मेल फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं मेल के थ्रू, और तैयार करने के बाद आप उनको ऑटो स्पेंड पर डालकर आसानी से भेज सकते हैं। तो हम ये जो टेक्स्ट वगैरह है इन सभी को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। और
जो भी यहाँ पर हमें मेन लगेगा केवल उसे हम रखेंगे और आसानी से बाकी चीज़ को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। और अच्छा सा जो हमारा मेल कैंपेन है वो मेल जो है वो हम यहाँ से लिख देंगे आसानी से, ठीक है। तो ये काफ़ी बेस्ट रहेगा। इन सभी को यहाँ से हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। ये किसी काम के नहीं हमें और हमारे पास अभी इनका कोई भी यूज हमें नहीं करना है यहाँ से। चलिए, तो अभी हम जो भी है इन सभी को यहाँ से रिमूव करते हैं बेसिकली। तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। जो भी इसमें फॉर्मेट है इसे आप आसानी से चेंज कर सकते हैं और अपने तरीके का जो भी आप मेल रखना चाहते हैं वो आप आसानी से रख सकेंगे, ठीक है। तो आई थिंक लगभग सब कुछ डन हो चुका है यहाँ पर। तो इसको हटा देते हैं जल्दी से। ये भी यहाँ पर आ चुका है, इसको भी यहाँ जल्दी से हटा लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं डिफ़ॉल्ट में, तो इनको आपको नहीं रखना है, आप अपने अनुसार यहाँ से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको भी मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। ओके, इसको भी हटा दिया है और जो ये लिखा हुआ आ रहा है इसको मैं यहाँ से पूरा ही ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है ना। ओके, सो ये आई थिंक हमारा जो है वो डन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो लिखना है हमने पहले से ही लिख कर रखता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं हाय, और ये लगाने के बाद देखिए चूज आर रिप्लेसमेंट वगैरह आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आप यूजर्स का क्या पहले दिखाना चाहते हैं, उसका नाम दिखाना चाहते हैं या फिर उसका फर्स्ट नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, क्या है। तो आप तो यहाँ से फर्स्ट नेम हम दिखाएंगे, तो हमने इसे क्लिक कर दिया, यहाँ रख दिया, ताकि हाय और जैसे जिस भी यूजर्स को हम सेंड करेंगे तो उस यूजर्स का यहाँ पर फर्स्ट नेम वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम उसको बोल देते हैं वेलकम टू लर्न बाजार, ठीक है। तो वेलकम टू लर्न बाजार, लर्न बाजार हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये आप उसको भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से नीचे आती हैं और नीचे आने के बाद और जो भी आपको अपने मेल के थ्रू लिखना है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुँचानी है, वो आसानी से आप उस तक भेज सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा यहाँ से। तो चलिए हमने इसको यहाँ से फिल कर दिया है। नीचे आते हैं और थोड़ा सा ये और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ पर फिल किया और ये हमने यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। इसको हो गया, ये हो गया हमारा। नीचे आते हैं हम, थोड़ा सा नीचे आने के बाद अब हमें सिंपली मिडिल में यहाँ पर ओके, तो इसको तो हम अलाइन को तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। सिंपली जो हमारा ये होगा यहाँ पर हम इसको लेने के बाद और ओके वेट, इसको हम यहाँ बैक कर देते हैं और जैसा है वैसा ही हम इसको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। गुड लक लिख देते हैं, जो भी हमें लगता है गुड लक, और कोई भी अपना जो शाइन वगैरह होगा वो हम चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, गुड लक। और यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं लर्न बाजार, ठीक है ना। अपनी कंपनी का नाम या अपना नाम जो भी आप देना चाहते हैं आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेल का पूरा फॉर्मेट जो है वो तैयार हो चुका है। किसी का यूआरएल वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर उसका लिंक वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिसका भी आप लगाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लर्न बाजार है, तो यहाँ से हमने क्लिक किया और यहाँ से जो हमारी लर्न बाजार कंपनी है उसका हमने यूआरएल जो है वो यहाँ से हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो www.learnbazaar.in ये हमने किया और यहाँ सेव का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ से कंफर्म कर देंगे। देखिए ये हमारा एक लिंक बन चुका है हमारी वेबसाइट का, ठीक है। ये होने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ से हम वैसे बहुत सारी चीज़ें चेंज वगैरह कर सकते हैं, तो हम चेंज करने के बाद सेव चेंजेस पर बेसिकली क्लिक कर देंगे। या फिर अभी देखिए लोगो रह गया यहाँ से, तो हम इसको ऊपर क्लिक करेंगे, लोगो हमें नहीं चाहिए, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से लोगो को जो है वो हम हटाने की कोशिश करेंगे जी। तो सिंपली हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। देखिए जो लोगो है ये यहाँ से हट चुका है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें इसे नहीं रखना है इमेज को। और चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ओके, चलिए इसको आप चाहें तो हटा सकते हैं या नहीं तो आप यहाँ पर चाहें तो अपना कोई भी लोगो लगा सकते हैं। चलिए इसको तो यहाँ से हटा देते हैं, ये हट चुका है यहाँ से, इसको यहाँ से हमने कट कर दिया, ठीक है। चलिए ये हमारा यहाँ से पूरा हट चुका है। अब हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, जो सेव चेंजेस है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए सेव हो चुका है हमारा, एग्जिट हम कर देंगे यहाँ से। एग्जिट करने के बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें लगा भी सकते हैं आसानी से। तो देखिए ये हमारे सामने जो है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। ये हमारा जो मेल फॉर्मेट है वो देखिए आ चुका है पूरी तरीके से। और यहाँ से पूरा जो हमारा डेटा है, सब्जेक्ट हो गया, हमारा जो सेंडर ईमेल एड्रेस हो गया, सेंडर नेम हो गया, ये सब कुछ यहाँ से तैयार हो चुका है।
अटैचमेंट वगैरह भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, तो सेव कर सकते हैं आप यहाँ से, या फिर सेव एंड पब्लिश आप कर सकते हैं। सेव एंड सेंड टेस्ट ईमेल भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि एक ईमेल को आसानी से टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर सेव एंड टेस्ट जो है, ठीक है, सेंड टेस्ट ईमेल पर हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि एन ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू, तो जो हमारी वेबसाइट है वहां पर जो हमारा ईमेल था वहां पर एक मेल भेज दिया गया है इस तरीके का, ठीक है। तो ये हमें देखिए जो हमारे मेल है वो हमें प्राप्त हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि सिंपली अभी इसे सबसे पहले सेव कर देते हैं और आपको और बेसिकली हम अच्छे तरीके से दिखा देते हैं यहाँ से। जैसे देखिए हमने सेव कर दिया, तो देखिए अभी जो हमारा ये मेल फॉर्मेट है वो देखिए अभी यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी एक्टिवेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर पब्लिश लिखा है, पब्लिश के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए पब्लिश के ऊपर क्लिक किया तो डिले करना है, तो डिले हमें बिल्कुल नहीं रखना है। मतलब जैसे ही हम यहाँ पर इसको सेंड करेंगे उसी तरीके तुरंत यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हमारा जो मेल है सभी के पास पहुंचना चाहिए। इसको ऐसे रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मिनट्स, डेज वगैरह जो है, आवर्स, उसके अनुसार यहाँ पर डिले वगैरह लगा सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पर पब्लिश कर देंगे और यहाँ पर हम डिले को 0 रखेंगे, यानी कि कोई भी डिले नहीं रखना चाहेंगे, और पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए हमने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया, देखिए हमारा जो कैंपेन है वो देखिए एक्टिव हो चुका है पूरी तरीके से यहाँ पर ये, ठीक है। कैंपेन जैसे हमारा एक्टिव हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए जैसे हमने अगर इसके ऊपर क्लिक करना है तो हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं जी। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इससे हम वापस से क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा पूरा डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वापस से जो ऑटोमेशन पर आते हैं और देखिए यहाँ पर रूल्स लिखा हुआ आ रहा है, रूल्स पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें ये ऑटोमेटिक तरीके से अब करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमने ईमेल्स को अपने तैयार कर लिया है ये हमें ऑटोमेटिक तरीके से यूजर्स के पास भेजना होगा, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है कि हम जैसे ही हमने रूल्स के ऊपर क्लिक किया ऑटोमेशन के अंदर आकर, वहां क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा ये डैशबोर्ड ओपन होने में। ये होने के बाद देखिए अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने ट्रिगर आ गया और यहाँ पर हमारे सामने एक्शन का बटन आ गया। ट्रिगर मतलब व्हेन हिज इवेंट हैपेंड, यानी कि किस तरीके करना है, तो हमने इस पर क्लिक किया। लिखा है फनल स्टेप फ्रॉम सब्सक्राइब, यानी कि फनल जो है हमारा सब्सक्राइब पर वर्क करेगा। ब्लॉक फ्रॉम सब्सक्राइब पर हो गया कैंपेन रजिस्टर्ड, कैंपेन कंप्लीटेड वगैरह करने पर, न्यू सेल करने पर, या फिर ईमेल लिंक क्लिक करने पर किस तरीके का आप दिखाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें करना है फनल स्टेप फ्रॉम सब्सक्राइब, यानी कि फनल को हमें इसके साथ में जोड़ के रखना है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्यूर्स व्हेन अ कांटेक्ट है जस्ट सब्सक्राइब टू आप फ्रॉम, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फनल को चूज कर लेना है, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए हमने एक फनल अपना तैयार किया था, जैसा कि अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में लर्न बाजार का, तो उस फनल को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा चूज फनल स्टेप पेज, अब चूज फनल स्टेप पेज में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करना है, स्क्वीज पेज को रखना है या फिर थैंक यू डाउनलोड पेज को रखना है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पर जो हमारा स्क्वीज पेज था, ठीक है, फनल के लिए जो हमने यूज किया था वो हमने स्क्वीज पेज को किया था, तो हमने सिंपली स्क्वीज पेज को क्लिक कर देना है। उसके बाद एक्शन में क्लिक करना है। एक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब टू कैंपेन, अनसब्सक्राइब फ्रॉम कैंपेन, ठीक है। तो किस तरीके का हमें लिंक करना है यहाँ पर, ओके तो ये करना है, तो हमें सब्सक्राइब टू कैंपेन, जैसे कोई हमारे सब्सक्राइब टू कैंपेन को सब्सक्राइब करेगा तो हमें उनके पास क्या भेजना पड़ेगा, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे देखिए इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर कैंपेन करने का ऑप्शन आ गया, चूज करने का, तो हमने इसको क्लिक किया। कैंपेन जो हमारा है लर्न बाजार टेस्ट का कैंपेन है, इस पर क्लिक कर लिया। उसके बाद देखिए जैसे हमारा ये लर्न बाजार कैंपेन जो है टेस्ट का जो है वो डन हो जाता है पूरी तरीके से। अब हमें क्या करना है, बस हमारा जो काम है वो पूरी तरीके से डन हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पर सेव रूल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे देखिए हमने सेव रूल्स के ऊपर क्लिक किया तो देखिए जो हमारा कैंपेन है, जो हमारा ऑटोमेशन है वो पूरी तरीके से डन हो चुका है। यहाँ पर रूल्स हमारा लग चुका है यहाँ पर, ठीक है। लर्न बाजार स्क्वीज पेज हमारा आ चुका है और इसके बाद सब्सक्राइब टू कैंपेन जो है वो हमारा लर्न बाजार टेस्टी वाला है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा यहाँ से डन हो जाता है। अब चलिए देखिए हम क्या करते हैं कि एक प्रकार की टेस्टिंग जो होती है वो करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो अब देखिए सब कुछ जो हमारा डन हो गया है, एक्टिव हो चुके हैं सारे, हमारा देख सकते हैं एक्टिव यहाँ पर दिखा रहा है। हम क्या करते हैं कि अपने फनल के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि फनल के ऊपर अपने क्लिक किया और देखिए अपने फनल के ऊपर क्लिक जैसे हमने किया है तो उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर आ जाते हैं और जो हमारा फनल है उस फनल की यूआरएल को हम लेने की कोशिश करते हैं। चलिए जो हमारा फनल है उसको हम यहाँ से व्यू कर लेते हैं। फनल को देखिए हमने यहाँ पर व्यू किया, आपने कुछ इस तरीके का यहाँ पर आ गया है। हम क्या करेंगे कि अपना फर्स्ट नेम सबसे पहले यहाँ पर फिल करेंगे,
चलिए हमने यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है अपना फिल कर दिया, कोई दूसरा नाम यहाँ पर फिल करते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर रवि लिख लिया, और जो हमारा ईमेल है उससे हमने यहाँ पर एक जो ईमेल्स है उसको हमने यहाँ से ले लिया, और गेट द बुक जो लिखा है इसके ऊपर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे देखिए हमने क्लिक किया तो देखिए हमारे सामने डाउनलोड पेज आ गया, यानी कि जो हमारा मेल है पूरी तरीके से यहाँ पर हमारा जो पीडीएफ बुक है वो हमारे साथ डाउनलोड होकर पहुंच चुका होगा। चलिए ये काम देखिए हमारा यहाँ से पूरी तरीके से डन हो चुका है, हमारे सामने नया पेज भी ओपन होकर आ चुका है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेल है एक बार उसे हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास कुछ मेल वगैरह पहुंचा हुआ है किसी प्रकार का। तो हम यहाँ आते हैं बेसिकली, और जो हमारा मेल है उसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, जो मेल हमने वहाँ पर फिल किया था। जैसे देखिए हमने अपने मेल को यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपके मेल में जो मेल है वो पहुंचने में थोड़ा सा जो systeme.io है उसकी तरफ से भेजने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी तक तो मेल मुझे नहीं प्राप्त हुआ था वहां पर, ठीक है। लेकिन देखिए अब होगा क्या कि आपके देखिए जैसे जो हमारा फनल था उस फनल में जैसे अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए फनल में क्लिक करने के बाद क्या होगा कि सॉरी यहाँ पर इसे हम बैक कर देते हैं, और जो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्ट में हम आते हैं। कॉन्टेक्ट में देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए जो एक हमारा अभी जो हमने अपना नाम वगैरह डाला था और जो हमने ईमेल एड्रेस अपना डाला था वो देखिए हमारा यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ गया, यानी कि ऑटोमेटिक हमारी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो यार देखिए यहाँ से जनरेट होना शुरू हो चुकी है। उसके बाद देखिए क्या है कि अगर हम अपने ईमेल्स में आते हैं और यहाँ पर जो कैंपेन क्रिएट किया था उस पर क्लिक करते हैं तो देखिए वहां पर आने के बाद अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ क्या होता है कि जो हमारा कैंपेन है वो देखिए यहाँ पर आ चुका है। इसके ऊपर जैसे हमने क्लिक किया कैंपेन के ऊपर देखिए कॉन्टेक्ट लिस्ट भी हमारी जनरेट हो रही है, और देखिए कैंपेन के ऊपर देख सकते हैं कि कॉन्टेक्ट एट दिस स्टेप, यानी कि एक कॉन्टेक्ट हमारा इस कैंपेन के अंदर आ चुका है, और ईमेल सेंट एक ईमेल सेंट हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कैंपेन एक्टिवेट है, यहाँ से आप स्टेट वगैरह देख सकते हैं। स्टेट्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि जो एक ईमेल है वो देखिए यहाँ पर सेंड हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपको मेल वगैरह प्राप्त होने में अब जो ये ईमेल है इस ईमेल पर जो हमारा हमने अभी अब मेल को क्रिएट किया था ये ऑटोमेटिक तरीके से पहुंचता रहेगा वहां पर, ठीक है ना। तो जैसे जो भी कॉन्टेक्स्ट आते जाते हैं आप इस तरीके से आसानी जो क्या होगा कि एक ऑटोमेटिक कैंपेन को क्रिएट करके आसानी से उनके पास किसी प्रकार को जो भी आप मेल वगैरह भेजना चाहते हो ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर भेज सकते हैं। अगर आप मेन डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखता जाएगा कि देखिए अभी जो मेन लीड्स है वो एक कॉन्टेक्ट की आई हुई है हमारे पास, ठीक है, और जो किस कॉन्टेक्ट की है वो देखिए यहाँ पर है कि स्क्वीज पेज को एक जो ये सब्सक्राइबर है इसने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आई होप कि आपको यहाँ से काफी ज्यादा मदद मिलेगी और आसानी से आप अपने लिए एकदम फ्री में ऑटोमेटेड कैंपेन्स को या फिर हम कहें रेस्पॉन्डर जो कैंपेन है फ्री में ईमेल मार्केटिंग के लिए क्रिएट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बताइएगा, जरूर इस बात के लिए फीडबैक भेजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।